दोस्तों नमस्कार। हम दूसरा T20 मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड वुमेन और इंडिया वुमेन्स के बीच 1 जुलाई को रात के 11 बजे से सीट यूनिक स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। ठीक है, बात करें अगर हम पिच रिपोर्ट की तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए पिच में मदद रहती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो है बल्लेबाजी करना थोड़ा सा टफ रहता है। सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक, तो जब आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करें तो कोई भी टीम हो, आप उन दोनों साइड के जो बल्लेबाज हैं उनके टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर पर विशेष फोकस करके चल सकते हैं। ठीक, खास तौर पर आप मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पर विशेष फोकस करके चलना। अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो आप टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के साथ भी जा सकते हैं। ठीक, अगर बात करें बॉलिंग की तो यहाँ पर स्पिनर और पेसर दोनों को पिच से मदद रहती है, लेकिन आप इन दोनों का इनमें खास तौर पर स्पिनर को थोड़ा सा ज़्यादा विकेट भी मिलता है और पेसर को भी। औसतन दोनों का लगभग सेम रहता है। तो आप इन स्पिनर और पेसर दोनों का कॉम्बिनेशन उतार कर चलिएगा। ठीक, जहाँ पर इस प्रकार के मुकाबले पिचेस रहते हैं जहाँ पर स्पिनर और पेस को मदद रहती है, तो वहाँ पर हमारे लिए ऑलराउंडर जो प्लेयर होते हैं वो हमेशा से की प्लेयर रहते हैं। और वैसे भी वुमेन्स T20 में एक बात रहती है कि यहाँ पर जो प्लेयर एक बार स्कोर करता है वही लगभग मैक्सिमम जो मैचेज होते हैं उनमें वो आपको स्कोर करता हुआ नज़र आता है। ठीक है, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 5 T20 मुकाबले खेलेंगे, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। एवरेज स्कोर कितना रहा है 144 का। अगर 5 में से 2 बार बैटिंग फर्स्ट और 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो हम कह सकते हैं कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। ठीक है, लेकिन हाँ, एक जो लास्ट के यहाँ मुकाबले खेले गए हैं उनमें जिस टीम ने बैटिंग सेकंड की है तो उसके थोड़ा सा जीतने के चांसेस हाई रहे हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो मुकाबला नहीं जीत सकती है, क्योंकि जब कोई टीम मुकाबला जीतेगी या हारेगी वो कई फैक्टर पर निर्भर करता है कि किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में उन दोनों टीमों के प्लेयरों की फॉर्म कैसी है, फर्स्ट इनिंग में इस ग्राउंड पर किस प्रकार का गेम रहता है। ठीक है, बल्लेबाजी सेक्शन में और बॉलिंग सेक्शन में किस प्रकार से बॉलर और बैट्समैन को मदद रहती है, सेकेंड इनिंग में क्या गेम रहता है। ठीक है, इन दोनों टीमों के प्लेयरों के जैसी फॉर्म चल रही है उसके बेस पर यह मुकाबला किस प्रकार से का हो सकता है, होने की संभावना है। ठीक है, आपको एनालाइज करना होगा, हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें तमाम क्या रहती हैं, की पॉइंट्स की रहती हैं। उसके बाद बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो अब तक इस ग्राउंड पर देखिए 150 से कम का स्कोर 4 बार बना है, 170 टू 189 का स्कोर महज 1 बार बना है। तो यानी कि अधिकतर जो मुकाबले आपको देखने को मिलेंगे वो आपको 140, 150 या 155 के अराउंड वाले मुकाबले यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद बात करें अगर हम वेन्यू मैचेस की तो वेन्यू मैचेस की बात करूँ, देखिए दोस्तों ये है 2022 का मुकाबला और दूसरा जो मुकाबला है वो है 2018 का मुकाबला। ठीक है, तो 2022 का मुकाबला क्योंकि नया मुकाबला है थोड़ा बहुत, तो हम इसके बेस पर हम टीम बनाकर चल सकते हैं। तो इसको हम आधार मानकर हम अभी अब टीम बनाकर भी बताऊंगा, लेकिन मैं क्लियर कर दूं 2022 के बाद भी थोड़े बहुत चेंजेस हो ही गए होंगे। ठीक है, सितंबर 2023 है, मतलब सॉरी 22 है तो 23 और 24। ठीक है, तो मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन पिच में उतना खास बदलाव नहीं हुआ होगा। देखिए दोस्तों, मैं ये इस वाले मुकाबले की बात करूँ तो इंडिया ने यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की है, 122 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 8, और इंग्लैंड ने उसको आसानी से चेज कर लिया है। ठीक हो गया ये वाले मुकाबले में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकेंड इनिंग में 0 विकेट गिर रहा है। पेसर 2 विकेट, स्पिनर 6 विकेट, पेसर 1 और स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं इस वाले मैच में। ठीक है, और ये मुकाबला खेला गया है 2018 में, तो इस वाले मुकाबले में भी लगभग यही कहानी है। फर्स्ट इनिंग में 148 रन बने हैं और न्यूजीलैंड ने उसको आसानी से चेज कर लिया है। ठीक है, पावर प्ले में फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट गिरे हैं, पावर प्ले में एक बार फिर से सेकंड इनिंग में कोई विकेट नहीं गिरा है। पेसर 2 विकेट, स्पिनर 3 विकेट, पेसर 2 विकेट, स्पिनर 0 विकेट। तो लगभग दोनों मुकाबले एक ही जैसे रहे हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए हम इस वाले मैच को आधार मानकर हम टीम बनाएंगे। मुकाबला 122 वाला भी हो सकता है, मतलब लो स्कोरिंग भी हो सकता है और हाई स्कोरिंग भी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि भाई आप ये मान के चलना कि 10-15 रन ऊपर या 10-15 रन नीचे भी हो सकता है, 130-40 के अराउंड वाला। तो यहाँ पर क्या है, अमूमन एक चीज़ तो क्लियर है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करती है यहाँ पर पावर प्ले में विकेट गिरते हैं, एक चीज़ ये है। ठीक है, एक चीज़ तो ऐसा रहता है जब हम टीम बनाते हैं
तो हमको ये पता है कि भाई ये मुकाबला ऐसा हुआ था, तो ये मुकाबला जो दूसरा आज होने वाला है, ये मुकाबला भी ऐसा समथिंग इसके जैसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और दूसरा आप ये सोचना कि हाँ इसके उलट भी मुकाबला हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा होने की भी संभावना है कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे वो भी जीत सकती है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में सेकेंड वाली टीम हारेगी, सीधी बात है। तो दोनों के बेस पर आप टीम को सेट करके चलना, क्योंकि इन दोनों के टीमों के प्लेयरों की फॉर्म ये चल रही है, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं चीज़ें वैसी हों ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट टाइम हम जो सोचते हैं वो ठीक है, ऐसा हमको लगता है, लेकिन सेकंड में जब हम टीम बनाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हम चेंजेस करते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप टीम को सेट करके चलेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पर पता है दोस्तों कि यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए टफ कंडीशन है, पावर प्ले में विकेट गिर रहे हैं, पेसर और स्पिनर को फर्स्ट इनिंग में मदद है। तो उसको ध्यान में रखकर हम अगर टीम बनाएं तो दो कंडीशन होंगी, या तो इंडिया वुमेंस और या इंग्लैंड वुमेंस की टीम में बैटिंग करेगी। तो हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि फर्स्ट ये कंडीशन मान के चलते हैं कि अगर इंडिया वुमेन की टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम उस कंडीशन में किस प्रकार से टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट रह सकता है, दोनों में आप टीम बना के चलना डिफिकल्ट होगा या आसान होगा, है ना। तो किसी किसी मुकाबले में पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से आप केवल एक प्लेयर के साथ जाना। उस कंडीशन में जहाँ पर आपको लगे कि बॉस यहाँ पर टफ भी हो सकता है, तो उसमें 1 2 3 प्लेयर में से केवल एक प्लेयर लेना। और जब आपको लगेगा मे भी थोड़ा चेंजेस होगा तो आप क्या करते हैं 1 2 3 4 में से 2 प्लेयरों को लेना, चाहे आप 2 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जहाँ पर आपको लगेगा थोड़ा बहुत ठीक ठाक रहेगा तो 2 नंबर 3 नंबर या 4 नंबर में से 2 प्लेयर को आप ले सकते हैं, ठीक हो गया। इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर क्या है कि उनकी इंडिया की तरफ से ओपनर कौन आते हैं, स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा। तो स्मृति मंदाना और शेफाली वर्मा की बात करूँ, शेफाली वर्मा का फॉर्म 20 13 16 4 40 80 ये इनका करंट का फॉर्म है। कभी भी एक अच्छे टच में बल्लेबाज है, ठीक है। तो मैं कंडीशन अगर बता दूं तो फर्स्ट इनिंग में आप चाहें तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के थोड़ा अच्छी कंडीशन है वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। स्मृति मंदाना ग्रेट फॉर्म में चल रही है इस समय, ठीक है ना, ज़बरदस्त इनका प्रदर्शन रह रहा है। तो निश्चित तौर पर जैसा इनका फॉर्म है उसको देखकर ये टीम में ये बनती हैं और किसी मैच में ड्रॉप करके भी जरूर चलना। हरलीन देओल की बात करूं तो इनका भी इस समय ये भी ज़बरदस्त फॉर्म है, करंट फॉर्म के बेस पर आप इनको पिक करके चल सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में आपको ध्यान में ये भी देना है कि फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन भी है और टफ भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। ऋचा घोष 12 37 5 8 20 58 ये इनका करंट का फॉर्म है, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है। नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने को आती हैं, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन यहाँ पर स्कोर कर सकते हैं, अच्छा प्लेयर हैं ये ऋचा घोष। तो किसी एक मैच में आप निश्चित तौर पर इनको भी ट्राई करके जरूर चलिएगा, ठीक है। खास तौर पर इस वाले मैच में मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, खास तौर पर वो भी फर्स्ट इनिंग में, याद रखिए आप। नंबर 5 पर जेमिमा रॉड्रिग्स की बात करूँ तो करंट का फॉर्म भी इनका भी औसत वाला ही चल रहा है, ठीक है ना। तो जब टफ कंडीशन होंगी वहाँ पर किसी एक मैच में ट्राई करना। अमनजोत कौर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले इस वाले मैच में करेंगी, इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगी। दीप्ति शर्मा हमेशा से इम्पोर्टेंट रहेंगे, इस वाले मैच में भी रहेंगी क्योंकि बल्ले से और गेंद से दोनों से हमको अच्छा प्रदर्शन करके देती हैं, ठीक है। तो दीप्ति शर्मा एक की प्लेयर की भूमिका में एक बार फिर से रहेंगी। राधिका यादव हमको पता है यहाँ पर जो है फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को पीछे थोड़ा सा ज़्यादा मदद है, ठीक है, और सेकंड इनिंग में भी एक आध विकेट लेती हैं। तो राधिका यादव को भी आप थोड़ा सा एक आध मैचेस में ट्राई करके चल सकते हैं। अरुंधति रेड्डी 1-1 के साथ आगे बढ़ ली हैं, किसी में चाहे तो ट्राई कर सकते हैं वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। स्नेह राणा की बात करूँ तो करंट का फॉर्म इनका भी ठीक है, ठीक है, अप और डाउन तो चला रहता है, लेकिन हाँ राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाज हैं, किसी एक मैच में ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद नल्ला पुरेड्डी चराई की बात करें, चरानी की बात करें, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, इस समय पिछले मैच में 4 विकेट लिए थे, यहाँ पर भी हो सकता है कि एक आध विकेट ले लें, ठीक है। हरमनप्रीत कौर की बात करूँ थोड़ा सा हेड इंजरी थी तो इस वजह से मैच खेला नहीं, अगर इस वाले मैच में खेलें तो एक अच्छी पिक बन सकती हैं, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए फर्स्ट इनिंग में टफ कंडीशन है और इंडिया की बॉलिंग देखिए, सेकंड इनिंग में इंडिया के बॉलर क्या कराएंगे, बॉलिंग कराएंगे। सेकंड इनिंग में पेसर 1 विकेट, स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप बॉलर का सिलेक्शन थोड़ा सा ध्यानपूर्वक करना अगर इंडिया बैटिंग फर्स्ट करेगी और बॉलिंग सेकंड करेगी तो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टफ कंडीशन निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग में बॉलिंग के लिए रही है, ठीक है, ठीक। और
ये तो इस कंडीशन पर बता रहा हूँ कि जब जहाँ पर टीम चेज़ कर लेती है। जहाँ पर आपको लगे कि यार चेज़ नहीं भी हो सकता है या टफ रह सकता है, तो वहाँ पर आप एक आध बॉलर को ट्राई करके जरूर चलिएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन है, अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इंग्लैंड वुमेन्स की तरफ से आपको कौन आते हैं ओपनर। हमको पता है कि फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टफ है बल्लेबाजी के लिए, तो इंग्लैंड की तरफ से ओपनर आते हैं सोफिया डंकले और डैनी वाइट। दोनों की करंट की फॉर्म की बात करूँ तो औसत है, औसतन आप कंडीशन के बेस पर दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। नेट सीवियर ब्रंट हमेशा से इम्पोर्टेंट रही हैं, ठीक है, इस बार भी इम्पोर्टेंट रहेंगी। टैस्मिन ब्यूमैंट की बात करूँ तो एक अंडररेटेड की प्लेयर टैस्मिन ब्यूमाउंट हो सकती हैं, सीधी बात। उसके बाद बात करें हम नंबर 5 पर एमी जोन्स की, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक ठाक सा इनका प्रदर्शन रहा है, ठीक है, किसी में चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अलाइस कैप्सी राइट आर्म ऑफ ब्रेक, साथ में करंट का फॉर्म इनका थोड़ा सा लेकिन बेकार चल रहा है, तो रिस्क लेंगे तो ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। एमी एयरलॉट की बात करें, राइट आर्म मीडियम फास्ट के साथ साथ ठीक ठाक बल्लेबाजी भी कर लेती हैं, और करंट का फॉर्म बॉलिंग से देखें तो 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, यानी कि आपको निराश नहीं करेंगी, ठीक है। तो किसी एक आध मैसेज में ट्राई करने लायक प्लेयर निश्चित तौर पर हैं। उसके बाद सोफी स्केलेटन एक की प्लेयर रहेंगी इस वाले मैच में भी, ठीक है। 1-2 विकेट के साथ हमेशा से 1-1 विकेट के साथ 2-2 3-3 4-4 विकेट लेती हैं, ठीक है, एक अच्छी स्पिनर रहेंगी। लॉरेंट फ्लेयर की बात करें तो राइट आर्म फास्ट हैं, ठीक है, करंट का फॉर्म इनका थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ किसी मैच में ट्राई जरूर करना लॉरेंट फ्लेयर को। लिंडसे स्मिथ की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, स्पिनर को पिच से ठीक ठाक मदद है, किसी में पिक तो किसी में ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 पर लॉरेन बेल की बात करूँ, राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, पिछले मैच में 3 विकेट लिए थे, एक इंपॉर्टेंट पिक रह सकती हैं। देखिए दोस्तों, क्योंकि सेकेंड इनिंग में हमको पता है कि बॉय जो टीम बैटिंग सेकंड करती है वहाँ पर वो चेज ज़्यादातर मुकाबले चेज हो जाते हैं, तो जब आपको लगा चेज हो जाएगा तो वहाँ पर आप एक बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशन में टीम को ट्राई करना, तभी आपको बोला है कि हाँ भाई इन दोनों टीम के बीच किस प्रकार का मुकाबला होने की संभावना है, आप उसके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसके बेस पर भी टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड इनिंग की बात करें, जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमको पता है सेकंड इनिंग में पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहा है, और सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन भी रहती है। तो आप क्या करना, जब दोनों ओपनर अच्छी फॉर्म में, दोनों ओपनर के साथ जाना। वो अगर दोनों ओपनर की फॉर्म अच्छी नहीं है तो दोनों में से एक के साथ, या 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के साथ के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, या 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर के साथ भी जा सकते हैं, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है। सेकंड इनिंग में ऐसे प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं कि जिनकी थोड़ी सी इस समय वर्तमान जो फॉर्म है वो थोड़ा सा अप डाउन चल रही है, यानी कि, ठीक है ना। तो क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, मे बी वो ड्रॉप आउट, बहुत मैक्सिमम लोग उनको उनकी फॉर्म के बेस पर उनको ड्रॉप करके चलेंगे, तो आप किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। बात आती है बॉलिंग की, तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फर्स्ट इनिंग में पेसर 2 विकेट, स्पिनर 6 विकेट ले रहा है, तो जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट आएगी आप एक पेसर और एक स्पिनर और प्लस ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में चेंज हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक पेसर और 2 स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो कभी 2 पेसर भी लेंगे और एक स्पिनर भी लेगा, हो सकता है ना ले, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप क्या कहते हैं, एक रेगुलर पेसर के साथ जा सकते हैं, बाकी ऑलराउंडर स्पिनर को भी पिक करके चल सकते हैं। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हमारे लिए जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी उसके जो पेस बॉलर हैं, खासतौर पर जो बैट्समैन है, उनको आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी ट्राई करके चल सकते हैं, और जो पेसर बॉलर हो या स्पिनर हो आप उनको खासतौर पर क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं, ठीक है। और ट्राई करना चाहें तो आप फर्स्ट इनिंग से भी वाइस कैप्टनसी ट्राई कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी ज़्यादा विकल्प अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये उसके बाद अब बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, प्लेइंग 11 में इंडिया की तरफ से नंबर 1 पर आपको शेफाली वर्मा मिलेंगी और स्मृति मंदाना। तो दोनों की फॉर्म की बात करूँ तो स्मृति मंदाना की फॉर्म अच्छी चल रही है, 112 47 है ना, आप देख रहे हैं 112 47 116 और 51, तो अच्छा फॉर्म इनका चल रहा है। शेफाली वर्मा सेकंड इनिंग में अगर बैटिंग करेंगी तो मे भी रिस्क ले सकते हैं। हरलीन देओल का करंट का फॉर्म अच्छा है, आप चाहें तो इनको पिक करके जरूर चलिएगा। ऋचा घोष इस वाले मैच में इंपॉर्टेंट रहेंगी, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ठीक है ना, मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में यहाँ पर जो टीम बल्लेबाजी करेगी वहाँ पर उनके लिए थोड़ा टफ कंडीशन, तो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन संभाल सकता है। जमैमा रोड्रिग्स की बात करूँ और अमनजीत कौर की बात करूँ, तो इन दोनों में से आप एक प्लेयर को, जैसे अमनजीत कौर है, उनको पिक करके चल सकते हैं। दीप्ति शर्मा, ठीक है, इंपॉर्टेंट इस वाले मैच में रहेंगी, ठीक। उसके बाद क्योंकि इनका करंट का फॉर्म अच्छा है। राधिका यादव की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं,
कि सेकंड इनिंग में अगर गेंदबाजी कराएंगी, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन होंगी, तब आप राधिका यादव हो या स्नेह राणा हो, इनको ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। अरुंधति रेड्डी की बात करूँ तो करंट का फॉर्म ठीक ठाक सा है, एक पिक अच्छी पिक रह सकती है। स्नेह राणा अच्छी करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, ठीक। यहाँ पर सेकंड इनिंग में स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो चाहें तो किसी में ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नलापुर रेड्डी चरानी की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, करंट का फॉर्म ठीक है, पिछले मैच में 4 विकेट लिए हैं, वो कॉन्फिडेंस इनके पास होगा तो कोई इतना तो चांसेस है कि ये एक आध विकेट ले सकती हैं, ठीक। इंग्लैंड की तरफ से अगर बात करें तो इंग्लैंड की तरफ से हमको मिलेंगे कौन, सोफिया डंकले, करंट का फॉर्म ठीक ठाक सा है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है। और डैनी वार्ड की बात करूँ तो इन दोनों में से डैनी वार्ड ज़्यादा अच्छे फॉर्म में नज़र आ रही हैं। नेट सीवियर ब्रंट जो कि नंबर 3 पर आती हैं, करंट का फॉर्म लाजवाब है, अच्छी पिक रहेंगी। तैस्मिन ब्रीमाउंट की बात करूँ, ठीक है, एक की अंडररेटेड की प्लेयर रहेंगी इस वाले मैच में, ये नंबर 4 की प्लेयर। एमी जोन्स जो है विकेट कीपर बल्लेबाज है, किसी में ऋचा घोष तो किसी में एमी जोन्स में से एक को आपको चांस देना ही पड़ेगा। नंबर 5 पर मिलेंगी एलाइस कैप्सी, अभी तक इन्होंने कोई खास प्रदर्शन किया नहीं है, लेकिन प्लेयर अच्छी हैं, किसी भी मैच में फॉर्म में वापस आ सकती हैं, किसी में ड्रॉप जरूर करना तो एक मैच में चांस दे सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगी एमली एरलॉट, करंट का फॉर्म ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। सोफी स्केलेटन ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है, इन दोनों को आप मौका भी देना, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ड्रॉप आउट करके भी चल सकते हैं। लॉरेन फ्लेयर राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, करंट का फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ गेंदबाज अच्छी हैं। लिंडसे स्मिथ की बात करूँ, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, नंबर 10 पर मिलेंगी लिंडसे स्मिथ, ठीक है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। हमको पता है फर्स्ट इनिंग में थोड़ा ज़्यादा स्पिनर को मदद रहती है कभी कभी, और कभी कभी नहीं भी रहती है, ठीक है, तो सिचुएशन के हिसाब से आप इनको पिक और ड्रॉप करना। लॉरेन बेल राइट आर्म फास्ट गेंदबाज हैं, एक अच्छी पिक रह सकती हैं। ये थी मैच से रिलेटेड वो जानकारी जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।